सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर के लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। और आप किसी भी बात से अगर मोटिवेटेड या इंस्पायर्ड हो गए, डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम आप करने वाले रहेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा सब्र देखने को नहीं मिलता है और किसी भी चीज़ को पाने की चाहत इतनी ज़्यादा होती है कि चुस्ती स्फूर्ति में ही हर काम को करने की सक्षमता रहती है। ये कोई आदत कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती, परंतु कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी दूरदर्शिता लेकर के जरूर चलें, ताकि इससे आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे बेनिफिट देखने को मिले। नॉर्मली क्या होता है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे नुकसान हो जाता है आपके खुद के ही निर्णयों के कारण। इसलिए थोड़ा सा एनालिसिस कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर वाले जब तक कभी किसी के अंडर में काम कर ही नहीं पाते हैं, किसी से दब करके बिल्कुल भी नहीं रहते, बल्कि खुद को अपने अंडर में काम करके अच्छे से रख करके जो है उनसे काम निकलवा लेने की क्षमता देखने को मिलती है और इंडिपेंडेंट वर्क करके ही ग्रोथ मिलता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क करना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है। तो लिटिल फिंगर दर्शाती है कि ऐसे ज़्यादा तक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते मन की हैं, और यही रीज़न है कि अपने मन मुताबिक ही काम करना ऐसे जातकों को पसंद आता है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोज से थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण ये एक प्रकार से हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाना, अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करना, इन सारे योगों को दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो ये जो फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा तक अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य की फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण ये रिस्क टेकर बनाएगा, जिसके कारण ऐसे जातक यानी आप अपने खुद के दम पर, बलबूते पर ही अत्यधिक काम करने में सक्षम देखने को मिलेंगे। फिंगर के ऊपर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर और मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारी योगों को दर्शा रहा है। फिंगर के नॉट्स भी डेवलप्ड हैं अच्छे खासे, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी परफेक्ट देगा ये। और देखा जाए तो फिंगर के बीच में जो एक गैप है ये बहुत अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, तो खर्चों पर नियंत्रण आपका तकरीबन ना के बराबर ही रहेगा। पैसा बड़ी सरलता से हाथ से फिसलने वाला रहता है। इस कंडीशन में पैसा अपने पास जितना हो सके ना ही रखें, तो वो पैसा रुकेगा भी, बचेगा भी, उसका सदुपयोग भी होगा। क्योंकि जब फिंगर भी शॉर्ट हो जाती है तो देखा जाए तो इस कारण से पता भी रहता है कि पैसा यहाँ जो है बेफिजूल का जा रहा है, तब भी खर्च कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ देखा जाए थंब के साइज़ के विषय में, तो थंब का साइज़ आपका एक प्रकार से शॉर्ट ही है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बेफिजूल की लंबी चौड़ी बातों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और यहाँ पर यव का चिन्ह भी है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को दर्शाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस बहुत बढ़ेगा। और इसके अलावा इंट्यूशन ऐसा होता है कि जैसे पूर्व अनुमान लगना, आभास लगना, सपनों के माध्यम से भविष्य देखना या कही गई बातें सच हो जाना, इन सारे योगों को दर्शाता है। वहीं देखा जाए तो जहाँ पर आपका थंब का जॉइंट पॉइंट है, मानसल अच्छा है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी देता है ये। आप जैसे ज़्यादा कभी भी किसी के सामने चाह करके भी झुक नहीं पाते हैं। और पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है, प्योर स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है ये, तो ये बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो मेहनत में भी किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं रहेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र देखा जाए तो गुरु का क्षेत्र थोड़ा सा साइड से भी दब रहा है। जब गुरु दब रहा हो और मल्टीपल्स उसी समय पे अगर राहु रेखा चल रही हो तो सबसे वॉश पीरियड होता है ये लाइफ का।
गुरु का दबना यानी पारिवारिक दृष्टिकोण से सही नहीं माना जाता है, जिसके कारण परिवार संबंधित तकलीफ परेशानियां आती हैं, दाम्पत्य जीवन में भी और परिवार के किसी सदस्य के कारण भी। राहु की रेखा क्या करती है, उसमें 4 चांद लगाती है। और अभी जैसे आपकी 36 की एज है, तो ये राहु की रेखा का प्रारंभ जो अवसर है वो 33.5 के एज में है, यानी 34 ही समझिए। 34 से लेकर के 37 तक का जो ड्यूरेशन रहेगा, ये पीरियड में मल्टीपल नेगेटिव थिंक आपके लाइफ में होने वाली है। मेरे इन सारी बातों से डरिएगा नहीं, परंतु समझिएगा, ताकि इसका रेमेडी भी आप करें तो इसके परिणाम अच्छे आपको देखने को मिले। राहु क्या करता है कि ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल, कन्फ्यूज़न, एंजाइटी और बेफिजूल का डर भय देता ही देता है। इसके अलावा अनवांटेड लॉसेस, अननेसेसरी वरीज भी देता है, यानी जितने भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो आपने एक्सपेक्ट किए होंगे लाइफ में, वो सब इस दौरान में होंगे। हर चीज़ के रिगार्डिंग, फैमिली हुआ, आपका हेल्थ हुआ, मनी, एवरीथिंग। अब इस कंडीशन में आपके हाथ में जो सबसे अच्छी बात है वो ये निकल के आई कि आपके हथेली में सहयोगी रेखा चल रही है। इस प्रकार की सहयोगी रेखा को देवदूत रेखा कहते हैं। जब ये रेखा हाथ में हो तो किसी न किसी का सहयोग हमेशा जीवन में रहता ही है, चाहे वो कोई स्ट्रेंजर भी हो या फिर कोई पर्सन भी ना हो, तो अदृश्य शक्ति का रहेगा, जिसके कारण आप इन सारे स्ट्रेस से ईजिली डील कर सकेंगे, निकल सकेंगे, और जितने ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो भी दूसरों के सपोर्ट के कारण पूरे होते हैं। तो जब जब दिक्कत आएगी कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा सहायता के लिए तैयार रहेगा और आपको हेल्प भी मिलेगा हमेशा। तो ये जो साइन है कुल मिलाकर के आपको प्रोटेक्ट करेगा लाइफ में अभी। तो इसलिए डरने वाली कोई भी पहली बात तो ऐसी बात है नहीं, बस थोड़े जो है सेवरल रेमेडीज़ और प्रिकॉशंस अपने लाइफ में भी आपको रखने की आवश्यकता है। देखा जाए तो गुरु के ऊपर आड़ी रेखा बहुत अच्छी जा रही है। ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में व्यक्ति को लेकर के जाती है। जैसे जो भी आपके यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है, इसके प्रति मान सम्मान, आदान प्रदान है, परंतु अनेकों धर्मों के विषय में भी आपको जो है रुचि रहेगा, भरोसा रहेगा। और ये जो ऑकल्ट साइंस यानी जो रहस्यमय विद्याएं होती हैं, इन सब में भी रुचि बढ़ता है। धर्म कर्म के कार्यों में कभी भी पीछे नहीं होते हैं, दयालुपन की प्रवृत्ति होती है। तो दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। जुपिटर पर हालांकि कोई ऐसा साइन नहीं है, लेकिन जुपिटर डेवलप्ड अच्छा है, तो नॉलेज में कोई कमी नहीं देगा, सुख सुविधा जीवन में पर्याप्त रहेगा। सैटर्न माउंट आपका डेवलप ठीक है, लेकिन कोई रेखा यहाँ तक नहीं पहुँचा है। फेट लाइन आपका जस्ट लाइफ लाइन से स्टार्ट हुआ, वो भी कमज़ोर है, और ऊपर से आड़ी रेखा अलग से चल रही है। मल्टीपल थॉट्स ये देता है इस प्रकार का योग। बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्टेड रखता है, माइंड में कुछ ना कुछ आपके चलते रहेगा, और कुछ ना कुछ चलना बहुत नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन शनि से आड़ी रेखा गुजरना यानी बेफिजूल का डर, भय, चिंता डेफिनेटली देता है। इवन ऑन मूड स्विंग प्रॉब्लम को भी ये यहाँ पर दर्शाता है। अब जैसे फेट लाइन की यहाँ बात की जाए तो फेट लाइन आपका बहुत अच्छा लाइफ लाइन से निकला है, यानी आप अपने खुद के एफर्ट्स, मेहनत से हर काम की शुरुआत बहुत अच्छी कर देते हैं, लेकिन कोई भी काम का प्रॉपर एंडिंग नहीं होता, क्योंकि फेट लाइन सैटर्न तक नहीं पहुंचा है। तो इस कारण से कार्य जो है बीच में ही स्थगित करने पड़ते हैं, रोकने पड़ते हैं, और यही रीज़न है कि काम देरी से बनना या फिर नहीं भी बनना, या असंतुष्टि ज़्यादातर देखने को मिलना। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले तो सैटर्न के रेमेडी भी करने होंगे, और सबसे पहले तो मूड स्विंग का भी इलाज करना होगा, क्योंकि आपके मूड स्विंग के कारण ही जो है आपके फेट में भी कमी आती है। मूड स्विंग के प्रॉब्लम में ये होता है कि कौन सी बात आप सीरियसली ले लें, कौन सी बात हल्के में ले लें, किस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए, या कब जैसा मूड है उसके अकॉर्डिंगली काम जो है उसके ऊपर निर्धारित करके रखे हुए। तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। किसी भी काम में कंटिन्यूटी प्लस पंक्चुअलिटी होता है, तभी उसका मैनेजमेंट परफेक्ट होता है और रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मूड स्विंग का आपको, और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है भी नहीं, जस्ट मेडिटेशन से ही ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल हो जाती हैं। इसके अलावा जो सेवरल छोटी छोटी रेखाएं आप देख पा रहे हैं, ये आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग देगा टेम्परेरी पीरियड के लिए। जस्ट बात करें आपके यहाँ पर अब सन की, तो सन माउंट भी डेवलप ठीक है। सन माउंट के ऊपर देखा जाए तो अभी साइन यहाँ डेवलप हो रहा है। इन फ्यूचर अगर यहाँ पर किसी भी वे में स्क्वायर का साइन हो गया, इट मीन्स ये आपको खुद के दम पर प्रॉपर्टी दिलवाएगा, नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत यानी फेमस और पॉपुलर आपको बनाएगा, देश विदेश तक आपका नाम जो है देखने को मिलेगा, फॉरेन से किसी ना किसी वे में अर्निंग या अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये कुल दीपक बनाएगा, क्योंकि स्क्वायर फिश ऐसे साइन होते हैं जो किसी माउंट के ऊपर हो तो उसके रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ दर्शाता है। अब ये सन कारक ही है नेम, फेम, रिस्पेक्ट का और सक्सेस का, और यहाँ स्क्वायर हो तो व्यक्ति को कोई छू भी नहीं सकता, इतना उन्नति करने वाला होता है, कोई कॉम्पिटिटर बचता ही नहीं है। तो यहाँ पर मेरा सीधा इशारा आपके जो है ब्लॉगिंग चैनल के रिगार्डिंग ही है, कि क्योंकि मल्टीपल जो आज के टाइम पे एक प्रकार से मिलियन सब्सक्राइबर लेकर के सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, तो उनके हाथ में सूर्य पर जरूर कुछ ना कुछ यूनिक साइन पाया गया है।
बहुतों के हाथ में जिनके मल्टीपल जो है मिलियन में अभी के टाइम पे भी है फॉलोअर्स, लेकिन उन्होंने अपना जो है नेम हाइड करने के लिए मुझे कहा है, तो मैं उनकी प्राइवेसी पर सवाल नहीं उठा सकता। बट उनके हाथ में भी ऐसे स्क्वायर के साइन और फिश के साइंस भी अवेलेबल थे, और ऐसे ही स्क्वायर का साइन सेम था जैसे आपके हाथ में भी है। तो इसीलिए लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और ग्रोथ में है आपकी। बस थोड़ा सा आपको ये समय को काटना है, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये समय बीतने के बाद आपका पूरा का पूरा लाइफ लाइन प्योरली स्टेबल होकर के चल रहा है। तो इसीलिए ग्रोथ बहुत अच्छा लाइफ में अभी आपको देखने को मिलेगा। सनलाइन वैसे भी व्यक्ति को स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देता है, लाइफ इजी होती नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स, ट्रबल, भागा दौड़ी रहती है। एक पॉजिटिव साइन इसमें यह है कि यहाँ से रेखा झुक करके आपके बुध और सूर्य की तरफ जा रहा है, जिसके कारण ये खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने के योगों को दर्शाता है। थोड़ा पंचुअलिटी और मैनेजमेंट अपने लाइफ में और अच्छा करिए, कंटिन्यूटी करिए, फोकस बढ़ाइए। ये सन आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स विद इन 6 to 8 मंथ देगा पक्के से। मरकरी माउंट यहाँ डेवलप्ड है, परंतु थोड़ा सा साइड से जैसे ये दब रहा है, तो ये थोड़ा हिचकिचाहट दे देता है, कम्युनिकेशन में ट्रबल आ जाता है, मन के अंदर बात को दबाना पड़ जाता है। इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी है, लेकिन सही समय पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ देखा जाए हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा एकदम सीधे जा रही है, तो ये वर्कोहॉलिक नेचर को ही दर्शाता है। तो इस कारण से कार्य के प्रति एकाग्रता ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल नेचर प्योरली देखने को मिलता है। हालांकि एक जो सपोर्टिव लाइन यहाँ से गई हुई है, ये थोड़ा इमोशनल नेचर देगी आपको, लेकिन बेसिक अगर नेचर देखा जाए तो प्रैक्टिकल, लॉजिकल, कैलकुलेटिव टाइप ऑफ नेचर होता है। और इस रेखा के कारण अब जो है बैलेंसिंग नेचर आपको हो जाएगा, जैसा समय परिस्थिति है उसी के अनुसार अपने इमोशंस, फीलिंग्स को कैरिड आउट करने वाले रहेंगे। इस प्रकार की जब हार्ड लाइन होती है, तो आप जैसे जातकों को हर किसी का एक एक बात पता होता है, लेकिन अपनी सारी बात कभी किसी को नहीं बताते हैं। थोड़ा जो है हाइडिंग टाइप ऑफ नेचर हो जाता है, तो इतना जल्दी अपने इमोशंस, फीलिंग्स को शो नहीं करते हैं दूसरों के सामने। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो कोई ऐसी मेजर ट्रबल या प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट लाइन एकदम स्ट्रेट है, और ऊपर से देखा जाए तो माइंड लाइन भी स्ट्रेट है। हालांकि इसे होना सीमेन लाइन था आपके हाथ में, लेकिन ओवरऑल इसका जो अभी भी फीचर है वो प्योर सीमेन लाइन के अंतर्गत ही आ रहा है। हार्ट लाइन भी इतनी स्ट्रेट है आपकी, तो इस कारण से स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, टू द पॉइंट बात करना, और एक प्रकार से लॉजिकल पावर स्ट्रांग होना, रिसर्चिंग टाइप ऑफ नेचर होना, और एक प्रकार से मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना, जिसके कारण लाइफ में चाहे जितना भी प्रेशर क्यों ना आ रहा हो, उसको एब्जॉर्ब या सहन बहुत अच्छे से कर पाना। नॉलेज अच्छा देखने को मिलना, क्योंकि हथेली के आर पर रेखा हो रही है आपकी मस्तिष्क की, तो ये ज्ञान बहुत अच्छा देता है। आप जैसे जातक लर्नर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, इन सारी योगों को दर्शाता है। प्रैक्टिकल माइंड लाइन के साथ साथ जब माइंड लाइन इस प्रकार से लॉन्ग और एकदम स्ट्रेट हो, तो आप जैसे जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बहुत अच्छे क्रैक कर पाते हैं। जॉब के रिगार्डिंग ग्रोथ, सक्सेस भी देखने को अच्छा मिलता है, और ज्ञान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। हर क्षेत्र का जिस पॉइंट पे आपसे बात कर लिया जाए, आप उसके बारे में 2-3 कमेंट करेंगे। ज्ञान ही बहुत अच्छा है। मेंटली जो है स्ट्रांग होने के साथ साथ मेमोरी शार्प होती है, तो छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें भी याद रहती हैं, और कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ सकते हैं, क्योंकि ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होती है। तो इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत ज़्यादा बेस्ट रिस्पॉन्ड देती है जब खुद के दम पर कोई भी काम आप जैसे जातक करते हैं। तो अगेन कोई भी प्रॉब्लम माइंड लाइन में नहीं है। एक यहाँ दिख रहा है कि ये पहले माइंड लाइन आपके ऊपर की ओर उठी है, जस्ट उसके बाद एकदम स्ट्रेट निकल गई है। तो डबल मेंटेलिटी रही है उम्र तकरीबन 27 तक बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न को दर्शाता है। 27 के बाद से लाइफ में जो है प्रॉपरली जो है क्लियरेंस मिला है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और फिर उसके बाद मिडिल ऑफ द पाम आपका लाइफ लाइन आ रहा है, जो कि करियर फोकस, सेल्फ फोकस दोनों नेचर को दर्शाता है। चंद्र की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुक रहा है, तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने की योगों को दर्शाता है। एक और बहुत बड़ा स्ट्रेस आपकी लाइफ में उम्र तकरीबन यहाँ 27 से लेकर के 29 की मिड में भी आया है। इस पर्टिकुलर पीरियड में जो है अनवांटेड इवेंट भी हुआ है, लेकिन सपोर्टिव लाइन स्ट्रॉन्ग होने के कारण, माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग होने के कारण कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। अभी के टाइम पे दिक्कत क्या चल रहा है कि ये रेखा आपकी माइंड लाइन को भी अफेक्ट कर रहा है। यही रीज़न है कि प्रेशर, ट्रबल, मेंटली भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस और दिक्कत में है आप। बट डोंट वरी, आगे चल कर स्थिति अच्छी हो रही है। और सेल्फ मेड लक लाइन जस्ट आपके जो है उम्र तकरीबन यहाँ आप देखेंगे तो 42 में ही निकला हुआ है। तो 42 के एज तक आते आते तकरीबन सारे ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट होंगे, और अभी सपोर्ट और अच्छा लोगों का मिलेगा, स्पाउस का, लोगों का, तो और अच्छा जो है लाइफ में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, लेकिन माइंड लाइन से कनेक्शन है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं आप जैसे जातक, और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस अडॉप्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत जल्दी लेते हैं। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है अगर खुद के अकॉर्डिंगली काम ना हो, और अगर एग्रेशन एक बार आया तो जल्दी जाता भी नहीं है।
हिम्मत अच्छा देता है हालांकि इस प्रकार का मंगल, अंदरूनी और बाहरी तो जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता अच्छी होती है। शुक्र आपका बहुत अच्छा डेवलप है। शुक्र इतना अच्छा हो, सन रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा हो, ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल लाइन में ग्रोथ मिलता है। इंडस्ट्री यानी एंटरटेनमेंट लाइन में शुक्र क्या करता है इस प्रकार से कि ये लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातकों को स्वच्छ रहना, आस पड़ोस का जो वातावरण है साफ़ सुथरा रखना, बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग का नॉलेज देखने को मिलना, किसी भी चीज़ की जो पसंद है बहुत यूनिक रहती है। जो भी चीज़ आप खरीदेंगे 10 लोग आकर के पूछेगा कहाँ से लिया आपने। इस प्रकार का शुक्र ये सारी खूबियाँ तो दे रहा है, खर्चे बहुत ज़्यादा करवाता है। जहाँ पर 5-10 रुपये से भी काम बन सकता है वहाँ 50-500 आराम से आप खर्च कर देंगे सिर्फ रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज या दिखावटी चीज़ों के बिहाफ पे। तो ये शुक्र कई मानों पे लाइफ में ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दे देता है, लेकिन उस ड्रीम डिज़ायर को कंप्लीट करने की सक्षमता भी देता है, यानी अर्निंग बहुत अच्छी देता है इस प्रकार का शुक्र, और हेल्थ भी अच्छी देता है। तो इसीलिए यहाँ कोई ऐसी बेसिक कमी नहीं है, बस यही है कि थोड़ा खर्चे ज़्यादा देगा, बट ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम सब चीज़ें देगा आपको। शुक्र पर जब आड़ी रेखा हो और मंगल पर भी आड़ी रेखा हो, ससुराल पक्ष से भी अनवांटेड टेंशन, ट्रबल आता ही है। इन सब के रेमेडी सिर्फ यही है कि आप सिर्फ मेडिटेशन करिए, अपना सन यहाँ सेटन सही करिए, राहु भी ऑटोमेटिकली आपका इसके अंतर्गत सही हो जाएगा। शुक्र ठीक है तो अगेन कोई भी लाइफ में कमी नहीं रहेगी, सब ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट होगा। केतु कुल मिलाकर के रिस्पॉन्ड बिल्कुल नॉर्मल कर रहा है, फेट ही लाइन यहाँ से निकला है तो फैमिली का सुख भी अच्छा मिलता है। फेट लाइन इन द सेंस यहाँ पर ये जो फेट लाइन देख पा रहे हैं आप, ये जब निकलता है तो एक प्रकार से घर परिवार के द्वारा लाभ भी मिलता है। अच्छा लाभ इन द सेंस प्रॉपर्टी हैंड ओवर होना, मनी हैंड ओवर होना, या कोई बिजनेस चल रहा है तो वो हैंड ओवर होना। बाकी चंद्र का क्षेत्र विकसित अच्छा, यहाँ की आड़ी रेखा मन बहुत भटकाती है, फोकस में कमी होता है और बहुत ज़्यादा बेचैनी भी महसूस होती है। नींद में भी कोई परमानेंट टाइम नहीं रहता, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। मरकरी लाइन वैसे अभी डेवलप्ड हो रहा है तो ये भी बहुत ज़्यादा टूट करके चल रहा है। अपने फोकस को सबसे पहले बढ़ाइए आपका हर जगह पे बार बार फोकस का इशू आ रहा है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अगर इवन ऑन यही लाइन अगर स्ट्रांग होती तो अभी आपका मंथली जो है मिनिमम मेरे हिसाब से तकरीबन 3 से 4 लाख के ऊपर जो है इनकम होता, अगर ये प्योरली स्ट्रांग होती हो भी, क्योंकि 32 और 34 के एज के मिड में ये मरकरी लाइन अपना रिस्पॉन्ड देना शुरू कर देती है। अभी ये रेखा टूट करके चल रहा है, बस फोकस में कमी है, अदरवाइज आपको बिजनेस से बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ देखने को मिलेगा। और अगेन एक और जो है इंडिपेंडेंट स्क्वायर का साइन बना है, परंतु ये साइन भी जो है इतना प्रोमिनेंट नहीं है, थोड़ा ब्रेक है। बट इन फ्यूचर अगर ये बना तो ये पूरा एरिया मंगल के अंतर्गत आता है और मंगल कारक होता है भूमि का। इट मीन्स प्रॉपर्टी बाय आप करेंगे 45 एज अराउंड के लमसम में। और लेफ्ट पाम में बात किया जाए फेट लाइन का तो यहाँ फेट लाइन नहीं है तकरीबन, और सन माउंट के ऊपर ट्रायंगल का साइन है। बहुत नेम रिस्पेक्ट देता है ये, लेकिन एक क्रॉस का भी साइन है तो नाम भी जो है अपने ही लोग बिगाड़ने वाले होते हैं, अपने लोग धोखा देते हैं। कितना भी कुछ कर लिया जाए क्रेडिट रिवॉर्ड नहीं मिलता अपने लोगों से। इन सब के रेमेडी व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, बट नो वरीज, अभी आने वाले 2 से 3 साल में ग्रोथ अच्छा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।